बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा आदमी और उसकी बूढ़ी पत्नी रहते थे। दोनों बहुत गरीब थे, लेकिन भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। उनके पास न धन था, न कोई संतान, फिर भी वे हर दिन सुबह उठकर ओम नमः शिवाय का जाप करते और मिट्टी के छोटे से शिवलिंग पर जल चढ़ाते थे। गांव के लोग उनका मजाक उड़ाते थे। कोई कहता, इतनी पूजा करके क्या मिला, तो कोई कहता, भगवान ने तुम्हें गरीबी ही दी है। लेकिन बूढ़ा आदमी मुस्कुराकर कहता, भोलेनाथ देर से देते हैं, पर सही समय पर देते हैं। एक दिन सावन का महीना चल रहा था। तेज बारिश हो रही थी। बूढ़ी माँ ने कहा, आज घर में खाने को कुछ भी नहीं है। बूढ़ा आदमी बोला, चिंता मत करो, भोलेनाथ सब ठीक करेंगे। वह जंगल की ओर लकड़ियां लेने चला गया। रास्ते में उसे एक बहुत बूढ़ा साधु दिखाई दिया। साधु बारिश में भीग रहा था और कांप रहा था। बूढ़े आदमी को दया आ गई। उसने अपनी फटी हुई चादर साधु को दे दी और बोला, बाबा, मेरे पास देने को यही है। साधु मुस्कुराया और बोला, तुम बहुत दयालु हो। क्या तुम मुझे अपने घर ले चलोगे? बूढ़ा आदमी तुरंत मान गया। जब दोनों घर पहुंचे तो बूढ़ी माँ ने देखा कि घर में सिर्फ थोड़ा सा आटा बचा है। फिर भी उसने उसी से रोटियां बनाई और साधु को प्रेम से खिलाया। साधु ने भोजन किया और बोला, तुम दोनों बहुत बड़े भक्त हो। मांगो, क्या चाहते हो? बूढ़ी माँ ने हाथ जोड़कर कहा, हमें धन नहीं चाहिए, बस जीवन भर भोलेनाथ की भक्ति मिलती रहे। इतना सुनते ही साधु अचानक तेज प्रकाश में बदल गया। उनके सामने स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए। जटाओं से गंगा बह रही थी, गले में सर्प था और आंखों में करुणा थी। दोनों बूढ़े दंपत्ति भगवान शिव को देखकर रो पड़े और उनके चरणों में गिर गए। भगवान शिव बोले, तुमने भूखे रहकर भी अतिथि की सेवा की। सच्ची भक्ति वही है जहां दया और प्रेम हो। भोलेनाथ ने उन्हें आशीर्वाद दिया। अगले दिन से उनके जीवन में खुशियां आने लगीं। उनकी छोटी सी झोपड़ी के पास मीठे पानी का कुआं निकल आया। गांव वाले वहां पानी लेने आने लगे और बदले में अनाज व फल देने लगे। धीरे धीरे उनका जीवन सुखमय हो गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि अब पूरा गांव भगवान शिव की भक्ति करने लगा। सबने समझ लिया कि सच्चे मन से की गई पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती। इसलिए कहा जाता है, भोलेनाथ अपने भक्तों